और कहने लगा कि अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। अद्यापि, अद्य का अर्थ है आज, अपि का अर्थ है भी, आज भी तावन में बलम न पश्यसि, मेरे बल को नहीं देखती हो। अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग करके तावन महता शकुनी संग मध्यस्य, तब तक वो पक्षियों के समूह में पक्षौ प्रसार्य अपने पंख को, पक्षौ मने पंख को, प्रसार्य का अर्थ है फैला करके, नर्तुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मोर ने कहा कि इस समय मेरे बल को नहीं देखते हो। इति अति गर्वेण लज्जांचा, इस प्रकार से अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग करके तावन महता शकुनि संघस्य मध्य, तब तक वो बहुत बड़े पक्षियों के, महता का अर्थ है बड़े, शकुनि का अर्थ है पक्षियों के, संघस्य माने समूह में, मध्य पक्षौ प्रसार्य, पंख को फैला करके नृत्य तुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन चा प्रतिच्छन्नो भूत, नाचते हुए और प्रतिच्छन्नो भूत, वह नंगा हो गया। नृत्यन नाचते हुए, प्रतिच्छन्नो भूत, वो नंगा हो गया। तब क्या हुआ? सुवर्ण राजहंस, हंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गया। अस्य नैव ह्री अस्ति, इसका अर्थ हुआ अस्य नैव ह्री, इसको लज्जा नहीं है। अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, पंख फैला करके, फैलाने में लज्जा नहीं है। अस्य नैव ह्री, इसे शर्म नहीं है और इसे पंख फैला करके नाचने में भी लज्जा नहीं है। ना समयी गत्र पाय स्वादुहितरम दास्याम, इसे मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। इत्य कथयत, ऐसा कहते हुए हंसराज तदैव परिषद मध्य, उसी परिषद के मध्य में आत्मना भागने आए। अपने भांजे के लिए हंस पोतकाय, हंस पोतिका को, हंस पोतिका पुत्री को अददात दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्त, मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जिता, मोर हंस पोतिका को प्राप्त न करके लज्जित हो गया और तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से वह भग गया। हंसराजोपि, हंस राजा भी हृष्ट मानसः, प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। इस प्रकार से यह नृत्य जातकम कथा समाप्त होती है। इसमें भी कुछ क्लिष्ट शब्द हैं,
जो मैं आपको दो एक शब्द बता देना चाहता हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। सन्य पतन एक शब्द है, सन्य पतन। शून्य पतन का अर्थ होता है इकट्ठा हुए, इकट्ठा होना। नीलमणि मणि वर्णग्रीवम, मणि वर्णग्रीवम, मणि वर्ण ग्रीवम। और इधर है मणि का अर्थ है मणि के रंग की, ग्रीवम माने गर्दन। मणि के रंग, मणि के रंग की, ग्रीवम माने गर्दन। एक शब्द इसमें है वरहाणाम, यहां लिख देते हैं सबसे ऊपर, वरह राम। देख लें, वरहाणाम का अर्थ होता है पंखों को, पंखों को। एक शब्द और आया है ह्री, ह्री का अर्थ है संकोच, ह्री यहां लिख देते हैं संकोच। मोर को न कोई संकोच है और न कोई लज्जा है। किसमें संकोच नहीं है? पंख उठा करके नाचने, क्योंकि ये शब्द यहां पर आया है अस्य नैव ह्रीः, इसे ना तो कोई संकोच है, अस्ति न वरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और पंख को उठा करके नाचने में इसे कोई लज्जा नहीं है। इसलिए इस प्रकार के पक्षी को मैं अपनी पुत्री को नहीं देना चाहता हूं, शादी नहीं करना चाहता हूं। इस प्रकार के निर्लज्ज पक्षी के साथ उसने अपने भांजे के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग अगले चरण में हमारा पठन पाठन का कार्य, फिर माध्यम तो यही होगा, आप जान ही रहे हैं जिस परिस्थिति में हम लोग पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। आगे का हमारा जो पाठ होगा वो षष्ठा पाठा, और षष्ठा पाठा है नृपति दिलीपा। तो हम लोग राजा दिलीप के विषय में पाठ पढ़ेंगे और उसको आप अपने घर से पढ़ करके आए। अच्छा ये होगा कि जब आप लोग पठन पाठन करके आते हैं, मैं वाचन करता हूं और घर पर जाकर के इसकी पुनरावृत्ति करते हैं और पुनः पाठ को दोहराते हैं, तो आपको अर्थ समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती होगी। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको आज की कक्षा से विदा करता हूं, आशीर्वाद देकर। आप लोगों के लिए मंगलमय कामनाएं। आज यहीं पर हम विश्रांत लें।